हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में प्लेवे मेथड, मॉन्टेसरी मेथड, ड्रिल मेथड एंड डॉल्टर मेथड के बारे में देखेंगे। प्लेवे मेथड को डेवलप किया था फ्रेडरिक फ्रोबेल ने डेवलप किया था, जिसको हम किंडरगार्टन मेथड भी बोलते हैं। जैसे केजी क्लासेस के अंदर हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 या 3 से 7 क्लास तक ईयर्स के एज ग्रुप के लिए ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है। इसमें जो टीचर है वो गार्डनर है और चिल्ड्रन को उन्होंने क्या माना, फ्रोबेल ने क्या किया है, टीचर को गार्डनर माना है, गार्डनर माली, और जो चिल्ड्रन है उनको ट्री माना है, ट्री। उसके अंदर बच्चे को, टीचर को क्या करना है, उन बच्चे को एग्जैक्ट सही ढंग से पानी देना है, उनको सींचना है ताकि उनकी सारी ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो ये हमारा प्लेवे मेथड है। मॉन्टेसरी मेथड भी एक प्लेवे मतलब छोटी क्लास के बच्चों के लिए 3 to 7 ईयर के एज ग्रुप के लिए ही है। इसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा जो किंडरगार्टन मेथड है उसके मतलब वो एक बहुत पुराना मेथड था किंडरगार्टन मेथड। उन्होंने इसके साथ कुछ इक्विपमेंट्स को जोड़ दिया, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को जोड़ दिया, आधुनिक मॉडर्न इक्विपमेंट्स को जोड़ दिया, जिससे जो लर्निंग है वो और अच्छी हो सके। इसके अंदर बच्चे को सेंसेस के ज़रिए पढ़ाया जाता है, सेंसेस के ज़रिए, आईज़, ईयर्स, नोज़, इसके ज़रिए बच्चे को लर्निंग दी जाती है। वो मॉन्टेसरी जी का मानना है कि बच्चे को पहले से ही सारा कुछ पता है, हमें सिर्फ उसकी डेवलपमेंट करनी है, उसके अंदर एक उसको ऐसा एनवायरनमेंट देना है ताकि बच्चा अपनी उस नॉलेज को रिकॉग्नाइज कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। इसके अंदर जो क्लासरूम रहता है वो बहुत क्रिएटिव रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम जो जो डिवाइसेस हम यूज़ करेंगे, जैसे सॉरी, हम डिवाइसेस को यूज़ करेंगे। डिवाइसेस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बच्चे को एबीसी सिखानी है, तो मुझे एबीसी के वो चाहिए ना, मतलब एक सैम्पल्स चाहिए होंगे, एक ड्राफ्ट चाहिए होगा प्लास्टिक का। तो मैंने क्लास में क्या किया, अलग से सेक्शंस बना दिए, 6 सेक्शंस बना दिए, टेबल रख दिए वहाँ पे, और वहाँ पे जो बच्चे को आज का जो लेसन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मटेरियल प्लेस कर दिया। ठीक है, जिससे जो क्लासरूम रहेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हमने सारा सामान अरेंज करके रख दिया। इसमें बच्चे क्या करेंगे, एक टीम वर्क के साथ सीखेंगे। इम्प्रोवाइज्ड किंडरगार्टन मेथड, इन्होंने थोड़ा सा कुछ ऐड कर दिया किंडरगार्टन मेथड के अंदर। जो मंद बुद्धि बच्चे हैं ना वो देख के ज़्यादा इजीली सीखते हैं सुनने की बजाय। तो मंद बुद्धि बच्चों के लिए जो ये मेथड है वो बहुत सही है। इसके अंदर ये इसकी एक नेगेटिव बात है कि इसके अंदर ये बोला गया है कि आप लिखो। ठीक है, इन्होंने लिखने के ऊपर बल दिया है बोलने से पहले, जबकि हमें बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर भी बल देना है, बिकॉज इससे उसके कम्युनिकेशन स्किल्स में डेवलपमेंट होगी। तो इन्होंने स्पीकिंग के बारे में बात ना करके राइटिंग के बारे में ज़्यादा बात की है। लेटर साउंड्स, बच्चे को जो ABC की साउंड सिखानी है वो कहते हैं हम किससे सिखाएं, लिंगवा फोन से। ये एक डिवाइस है जिसको यूज़ करके हम सिखा सकते हैं। ये एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है क्योंकि बच्चा खुद कुछ करके सीखेगा। फॉर एग्जांपल मैंने बच्चे को ये बोलना है कि बेटा आपके पास ये ABC के ब्लॉक्स पड़े हैं, आपको इनको जैसे जैसे मैं बोलूँ आपको वही वर्ड उठा के अलग से रखना है। मैंने बच्चे को बोला डी, तो बच्चा वहाँ से डी उठाएगा, उसको अलग रख देगा। इससे बच्चे की ऑडिटरी स्किल्स भी डेवलप होंगे और बच्चे की थिंकिंग, वो बच्चा सोचेगा भी, उसकी थिंकिंग भी डेवलप होगी और साथ में उसके साइकोमोटर स्किल्स भी डेवलप होंगे। ठीक है, करने के बाद बच्चा बोलेगा कि यस मैम आई हैव डन, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होंगे। तो इसके अंदर बच्चे की जो डेवलपमेंट रहेगी वो ऑल राउंड रहेगी और बच्चा करके सीखेगा। और टीचर का काम क्या रहेगा, बच्चे को गाइड करना और ऑब्जर्व करना कि उसने जो किया वो सही किया या नहीं। इसके अंदर बच्चे की डेवलपमेंट हर एक राउंड के ऊपर होगी, सोशली भी क्योंकि बच्चा आपके साथ कनेक्ट करेगा, फिजिकली क्योंकि वो एक चीज़ को उठाएगा दूसरी जगह रखेगा तो उसकी जो फिंगर मूवमेंट होगी तो वहाँ पे भी उसकी डेवलपमेंट होगी, इमोशनली वो डेवलप होगा और उसकी थिंकिंग भी डेवलप होगी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छे से। प्रिंसिपल, बच्चे के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, बच्चा फ्रीडम, बच्चे को पूरा फ्री छोड़ा हुआ है काम करने के लिए। स्व शिक्षा, इसके अंदर जो हमने बोला कि बच्चा ऑटोमेटिकली कुछ करके सीखेगा,
इंडिविजुअल जब हर एक बच्चा एबीसी के ऐसे ब्लॉक्स को इधर उधर रखेगा तो इंडिविजुअल हर एक बच्चे की डेवलपमेंट होगी, उसकी मसल स्किल्स में भी डेवलपमेंट होगी और सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स की भी डेवलप होगी, ईयर्स की डेवलप होगी, उसके माउथ जब बोलेगा तो यहाँ से डेवलप होगी, देखेगा तो उसकी आइज़ की डेवलप होगी, ठीक है। जब उस चीज़ों को उठाएगा तो उसके स्किन ऑर्गन को भी वो यूज़ करेगा, तो हर एक ऑर्गन को यूज़ करके बच्चा काम करेगा। डाल्टन मेथड को हम लेबोरेटरी मेथड भी बोलते हैं, ठेका विधि। इसके अंदर इसको डेवलप किसने किया? हेलन पार्क हस्ट ने डेवलप किया। ये जोहन डीवी और मारिया मोंटेसरी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इसमें बच्चे को हम काम दे देंगे, हम जो जो हमारा करिकुलम है ना उसको हम 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे और बच्चे को बता देंगे कि आपको 1 महीने के अंदर ये काम करना है। तो बच्चा अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग जैसे जैसे उसको टाइम मिलेगा अपने एक टाइम टेबल बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग बच्चा खुद करेगा इंडिपेंडेंटली। टीचर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, बच्चा खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपनी लर्निंग की। इसकी प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये जो मेथड है इसमें बच्चा फ्री रहेगा, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किल्स की डेवलपमेंट होगी, टीचर गाइड की तरह काम करेगा। अब हर एक बच्चा खुद से सीखेगा अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग होगी, हर एक बच्चे के अंदर लर्निंग इनकलकेट होगी। ये एक असाइनमेंट सिस्टम है जिसमें बच्चा टीचर क्या करेगा, बच्चे को कंटेंट देगा और कंटेंट बच्चा देखेगा अपने टाइम के अकॉर्डिंग और फिर कुछ असाइनमेंट को सॉल्व करेगा, अपनी लर्निंग खुद चेक करेगा। बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बच्चा पूरी तरह से फ्री है, उसको दिन को पढ़ना है दिन को पढ़े, रात को पढ़ना है तो रात को पढ़े। ड्रिल मेथड के अंदर बच्चा बार बार एक ही स्किल की प्रैक्टिस करता है ताकि उसकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ सके। इसके अंदर इसके फीचर्स क्या हैं? बच्चा बार बार रिपीट करता है। जैसे छोटे बच्चों को हमने क्या करना है, 2 का 3 का टेबल सिखाना है तो बच्चे बार बार क्लास के अंदर बोलते रहते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। इससे क्या होता है कि बच्चा टेबल को एक्यूरेटली सीख जाता है और उसको टेबल बोलने की स्पीड भी बढ़ जाती है और उसकी हैबिट बन जाती है टेबल्स बोलने की। ये टीचर डायरेक्टेड मेथड है, ठीक है। बच्चों के लिए तो ये सही नहीं है क्योंकि इसके अंदर हम रोट करेंगे, मैम मतलब बच्चा क्या करेगा, रोट लर्निंग करेगा, तो ये बच्चों के लिए तो सही नहीं है लेकिन ये टीचर के लिए सही है। और कुछ हद तक स्टार्टिंग में फाउंडेशनल लर्निंग के लिए हमें इस चीज़ को फॉलो भी करना पड़ता है। या फिर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं जैसे म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, जिसमें बच्चे को बार बार एक एक्शन को परफॉर्म करना पड़ता है, बार बार किसी सॉन्ग को गाना पड़ता है उसके अंदर परफेक्शन लाने के लिए, तो वहाँ पे ये मेथड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। एडवांटेजेस क्या हैं? बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसकी मेमोरी पावर भी बढ़ती है और बच्चे को याद करने में बहुत हेल्प मिलती है। अब बच्चे को मान लो सिंगिंग सीखनी है तो वो एक कंपटीशन में जाने से पहले बहुत बार उस जो सॉन्ग उसने वहाँ पे सिंग करना है वो क्लास में घर पे बार बार उसको गाएगा, सिंग करके देखेगा, इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वहाँ पे वो स्टेज के ऊपर अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। तो बेसिक स्किल्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और फाउंडेशनल लर्निंग जैसे 2 का टेबल सिखाना है, बच्चे को कोई स्पेसिफिक स्किल सिखानी है, स्विमिंग सीखनी है, तो वहाँ पे तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। होप सो आपको ये सारे मेथड समझ आ गए होंगे। तो जो आपके इम्पॉर्टेंट मेथड्स थे वो हमने 3-4 वीडियोज़ के अंदर पूरी तरह से कवर कर लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, EMRS_NVS। तो आप वहाँ पर जाकर इसका PDF भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।